उनको हम लोग गद्दर पंचायत की ओर से तहे दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि भी हैं। हम यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें एवं भाई बंधु सभी को ये कहना चाहता हूँ, चुनावी माहौल है, ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने कार्यकाल में मोदी जी का जिस भी प्रकार का योजना था उसको हमने धरातल पर उतारने का प्रयास किया निस्वार्थ भाव से। जैसे उनका जब सरकार बनी, उनको लगा हमारी माँ बहन लकड़ी पे खाना बनाती है तो जो है उसको हम गैस का चूल्हा फ्री दें, गैस टंकी फ्री दें, और उन्होंने दिए। हम लोग को याद है कि हम लोग को गैस टंकी लेने के लिए भी एमएलए और एमपी को जो है अनुशंसा करना होता था, और हम लोग गैस का टंकी यहाँ से गिरिडीह जा करके जो है लाते थे, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्च था। लेकिन मोदी जी ऐसा किए, घर घर फ्री गैस दिए, फ्री चूल्हा दिए। आज हमारी माँ बहन कम से कम धुआं मुक्त है। दूसरी चीज़ है, उन्होंने यह सोचा कि अब धुआं से मुक्ति हुआ तो अब हमको जो है शौच मुक्त करना है। और शौच मुक्त में जो होता था कि हमारी माँ बहन आज कीजिए उस भी दिन को जब सुबह 4 बजे 3 बजे रात में उठ करके जाती थी शौच के लिए बाहर, और दिन भर अपना पेट पकड़ के रखती थी, फिर शाम को जाती थी। वह कष्ट को उन्होंने महसूस किए, और महसूस किए तो यहाँ पर जो किए कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, जिसके तहत आपके गद्दर पंचायत में 1029 शौचालय हमने बनवाया और इसे शौच मुक्त पंचायत घोषित करवाया। मोदी जी की बहुत सारी योजना है। जैसे देखिए अभी आपका पीएम आवास, हम समझते हैं 2022 फरवरी माह में अपने पंचायत में 189 जो है पीएम आवास दिए, जो कि हमको वोट के बाद में भी अभी तक बना है और बन ही रहा है। लेकिन वह योजना बंद हुआ बीच में। इसलिए बंद हुआ कि झारखंड सरकार को पीएम आवास का जितना राशि दिया गया था, ये झारखंड सरकार, ये हेमंत सरकार, उनको हिसाब नहीं दिया कि आपको भैया हम 100 का दिए हैं तो 100 बना न बना, पैसा कहाँ है, वह हिसाब नहीं दिया। बीच में जो है सो प्रधानमंत्री जी उसको रोक लगाए, प्रधानमंत्री जी रोक लगाए। यह सरकार जो लास्ट में चला तो बोलने हम दे रहे हैं आपका ऐसी अबू आवास। लेकिन वह अबू आवास अभी जो अभी के समय में बबू आवास बना हुआ, जिसको एक किस्त यदि मिल गया, दूसरा किस्त आज तक नहीं मिला, आज एक भी घर कंप्लीट नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पुनः बोले कि यदि सरकार आती है झारखंड में तो हम जो है 21 लाख आवास देंगे। तो यहाँ सोचने का विषय ये है कि झारखंड में यदि आज मोदी जी हैं, सारा काम आपका सुचारू रूप से हो रहा है। आप यह भी याद किए, अभी मैडम बोली ना कि 1 रुपये में जो रजिस्ट्री आपका ज़मीन, लेकिन आज हम लोग यदि जाते हैं वह ज़मीन यदि कहे नहीं जो है 50,000 का है, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस करने जाते हैं तो उसका कम से कम जो है 25 से 30,000 रुपया रजिस्ट्री फीस लग जाता है। होता कि नहीं होता, बोलिए कितना रजिस्ट्री फीस देकर करा रहे हैं। लेकिन रघुवर दास के समय में आपका 1 रुपया में होता था। आप यहाँ देखिए विकास विरोधी सरकार कि आपका ये जो पावर ग्रिड देख रहे हैं 1.5 अरब का बना हुआ है, ये है जिस समय रघुवर दास थे, भाजपा की सरकार थी, उस समय यहाँ पर जो है शुरू हुआ। लेकिन आज 400-500 पॉल के लिए जो है यहाँ पर आपका चालू नहीं हो रहा है। आज जो है सारा चीज़ बर्बाद हो रहा है। जबकि यदि एनओसी आज 5 साल में जाते हेमंत सोरेन तो एनओसी मिल सकता था, ये पावर ग्रिड चालू हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। तो हम तो कहेंगे विकास विरोधी है ये आपका जो है। सो आप कहते हैं, माँ बहन को कहते हैं कि यह सरकार जब आई थी, अभी कहती है मैया समान योजना, मैया समान योजना के तहत 2 महीना का पैसा 1,000 करके दिया। यह सरकार आई थी जिस समय उसमें आता था, आज आपके खाते में 60,000 आता यदि इसका मन सफा आता तो। लेकिन यह सरकार 2,000 दे करके हम लोग को बुढ़ो बना रहा है, हमारी माँ बहन को बुढ़ो बना रहा है। हम तो कहते हैं यहाँ जब भी उसका कोई आवे, उसका प्रतिनिधि आवे वोट मांगने, आप उसको पूछिए कि आप 5 साल में हमको 60,000 देते, आप हमको 2,000 दिए, हमको 58,000 और दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। ये सबका अधिकार है। आपका अधिकार आज 5 साल से खा के बैठ गया है, और आज आया मैया समान योजना और बप्पा समान योजना करने के लिए। तो आप बहकावे मत आइए, आप आइए जो है यहाँ पर। जो आज मोदी जी पहले घोषणा कर दिए कि पहला कैबिनेट में मैं 2100 रुपया दूंगा, और यह जो घोषणा चुनाव से पहले किए हैं
सरकार इनकी आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो आपको 2100 रुपया प्रत्येक महीने के 11 तारीख को आपको मिलेगा, सभी माता बहन को मिलेगा। इसलिए आग्रह यही होगा कि आप जो है फूल छाप पर 2 नंबर पर बटन दबाइए, फूल छाप में वोट दीजिए। एक बात और मैं और कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग कि अभी जो है इसमें 24 कैंडिडेट है, आपका 2 ईवीएम है, तो आप ध्यान दीजिएगा 2 ईवीएम में, एक ईवीएम में 16 आदमी है और एक में 8 है, तो बायां साइड में जो ईवीएम है आपका उसी में देखना दूसरे नंबर पर है, दाएं साइड में नहीं देखना, बायां साइड का ईवीएम में दूसरे नंबर पर मिलेगा। इसलिए आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूर्वक देख करके बटन दबाइएगा, नीला बटन दबाइएगा, वहाँ बत्ती जलेगा, लाल कलर का आवाज देगा, तब आप समझिएगा आपका वोट पोल हो गया। और वैसे तो वोट आप लोग देते आ रहे हैं, जागरूक हैं, अब बहुत सारी विकास की बातें हैं जो होते रहेगी, लेकिन इस बार चूकना नहीं है, क्योंकि आप जिसको वोट दे रहे हैं, वो आपके एक जो है विधायक नहीं, आप एक विधायक को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं। हम लोग को सौभाग्य है कि यहाँ इस क्षेत्र के बाबूलाल जी हैं और जो है सो आज यहाँ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए समझिए कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, फिर मैं कहता हूँ, बाबूलाल जी मात्र 28 महीना झारखंड सरकार में सीएम थे। हमारा नदी नाला एक भी रास्ता नहीं था, एक भी पुल नहीं था, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। रात में इधर से निकलता था बंदूक लेके 30 और 35 को हम लोग देखे हुए हैं, और वहाँ पोस्टर साट दिया, वहाँ पोस्टर साट दिया, और हम लोग दहशत के साये में जी रहे थे। बल्कि इतना ही नहीं, हम उससे प्रभावित तो मेरा मालदा भी था, यहाँ पर भी हम लोग दहशत के साये में जीते थे। 5 बजे मार्केट बंद होता था, वो भी दिन याद कीजिए। तो आखिर होता था क्या है कि प्रशासन ना तो जो किसी को आवागमन का साधन नहीं था, और बाबूलाल जी ज्यों ही मुख्यमंत्री बने कि आज समूचा नदी नाला, समूचा पुल बन गया, रोड बन गया, आवागमन का इतना साधन हुआ कि आप अभी घुमाइए फोन, 5 मिनट में आपका प्रशासन आपके दरवाजा पर होता है ना, 5 मिनट में प्रशासन आपके दरवाजा पर। या ऐसा हुआ क्यों? चूंकि जो है नदी नाला बन चुका है। हम लोग तो वह भी देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि नदी पार करने के लिए अच्छे अच्छे घर की महिला जब पार होती थी तो कहती थी भैया मेरा किसी तरह पार कर दो, और 2 पुरुष लगता था, दोनों बांह पकड़ के उसको नदी पार कराता था। वह तो जो सम्मान बचा मेरा माँ बहन का, कि कोई पुरुष हमको हाथ नहीं लगाता मेरी माँ बहन को, वह तो जो है सो मैंने सम्मान बचा। इसलिए आग्रह यही होगा कि आप जो है सो कमल फूल छाप पर वोट दे करके आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुने, और यह मुख्यमंत्री, यह आपका संदेश आपका जो है मोदी जी तक जाएगा। अभी मैडम बतेबे कि आप धन्यवाद कैसे दीजिएगा, हम यहाँ से आवाज देंगे मोदी तक नहीं जाएगा, लेकिन जितना आप वोट दीजिएगा मोदी जी को उतना ही धन्यवाद जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।